मी डॉक्टर अतुल गर्ग, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवा। एक्स प्लस वन दो बार लगाते एक्स प्लस टू, तीन बार लगाते एक्स प्लस थ्री, चार बार लगाए एक्स प्लस फोर। फिर इस पे भी ये करें थ्री एक्स प्लस टू का स्क्वायर प्लस वन है तो आइडेंटिटी ऑपरेटर तो वन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। शिफ्ट ऑपरेटर को फलन ही नहीं है, एक्स है ही नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस लाइन में ये सारे पद अपने एक लाइन में लिख के फिर खोल देंगे तो ये शॉर्ट हो गया थोड़ा, ठीक है ना। तो इस तरह से संकारकों में जो संबंध है, इस तरह के कुछ 8-10 संबंध हैं जिनको सबको आपको करना है। उनमें से याद रखने वाला यही संबंध है जो आगे तक काम लेंगे। और भी जैसे एक संबंध और बताता हूं मैं, दूसरा जैसे ले लेते हैं, अग्रांतर पश्चांतर समरूप होता है अग्रांतर माइनस पश्चांतर, ऐसा संकारकों के बीच में संबंध और भी देखते हैं इसे। इसमें अग्रांतर पश्चांतर fx का मान निकालते हैं, तो इसको अग्रांतर तो रहने देते हैं, पश्चांतर fx लगा देते हैं। तो अग्रांतर तो बाहर है, पश्चांतर का मान लिखें तो f x माइनस h में से fx स्वयं को सब्ट्रैक्ट करें। जो मैंने भाषा बताई थी और याद रखने के लिए कहा था वो है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत आ जाएगी कहीं। अभी तो शुरुआत है इसलिए नहीं ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है। तो डेल एफ एक्स माइनस एच माइनस डेल एफ एक्स अग्रांतर इसकी वैल्यू लिखें, आगे वाले मान में से स्वयं को घटा दें, और इसमें आगे वाले मान में से स्वयं को घटा दें। क्या आया? जो ऑपरेटर का देखना पड़ेगा, इसमें सिद्ध कौन सा कर रहा है। डेल माइनस उल्टा डेल, बैकवर्ड की लिखिए। स्वयं में से पहले वाला मान घटा दें, पश्चांतर क्या है, स्वयं में से ये उल्टा लिखा है मैंने, एफ एक्स माइनस, सब चुप बैठे हो। स्वयं में से पहले वाला मान घटा दो, यही तो है, इसीलिए गड़बड़ कर रहा है। तो ये आ गया डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच। तो ये तो डेल एफ एक्स रहने देते हैं ऐसा ही, माइनस इसको पश्चांतर एफ एक्स लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका मान लिखेंगे आगे वाले मान में से स्वयं को घटाओ, तो एफ एक्स में से एफ एक्स माइनस एच घटेगा, और एफ एक्स माइनस एच क्या होगा, पश्चांतर एफ एक्स, यही होता है स्वयं में से पहले वाला मान घटाओ। तो ये आ गया अग्रांतर माइनस पश्चांतर एफ एक्स। तो अगर संकारकों के बीच में संबंध देखें तो डेल इंटू डेल, डेल माइनस डेल के समरूप होगा। तो ऐसा लग रहा है गुणा माइनस चिन्ह एक जैसे होते हैं, लगाओ चाहे मत लगाओ संकारक में। इस तरह के और भी हैं, उन सबको आप सॉल्व कर लेना। एक और बता देता हूं, अग्रांतर और डिफरेंशियल ऑपरेटर डी में संबंध। ई समरूप होता है, जैसा मुझे याद आ रहा है वो लिख देता हूं, ई की पावर एच डी के, और समरूपता दिखानी है, इक्वल्स नहीं हो गए, इक्वलेंस। ये संबंध आता है, तो डी है यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स। तो इसमें ई एफ एक्स का मान
ई की पावर एच डी के अपने को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ई एफ एक्स होता है एफ एक्स प्लस एच, एक्सपांशन करें इसका तो एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। यहाँ 3 डॉट लगेंगे एंड सो ऑन। पहले भी बता रखा है शायद क्लास में कि कोई एक डॉट नहीं लगाना है, या ऐसा नहीं है कि बहुत आगे तक जाना है तो बहुत सारे डॉट लगा दें, ऐसा नहीं होता है मैथ्स में। ये 3 डॉट है, इनका मीनिंग है एंड सो ऑन, बस। चौथा डॉट लगाना गलत है, अच्छी किताबों में चौथा डॉट नहीं मिलेगा कभी भी, और 2 डॉट लगाना भी गलत है, क्योंकि मैथ्स में तो मीनिंग है, डॉट है तो इसका मीनिंग है। तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच डी ऑफ एफ एक्स, डी मतलब एक बार अवकलन, प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एफ एक्स एंड सो ऑन। ये आ गया 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन एफ एक्स। ये वैल्यू अपन ने किसकी निकाली है? ई एफ एक्स की। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई एफ एक्स। सो ई इज इक्वल टू, दिस इज, अभी किसी को रहने चाहिए ई एफ एक्स को चलने दें, दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एच डी एफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू ई एफ एक्स। सो ई इज इक्वल टू e raised to the power hd, where e is also identical to I plus j. So this is relation between differential operator and forward difference operator. Forward difference operator अग्रांतर और अवकल संकारक में संबंध। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं, 2 चीज आपको और बता दें कि डिफरेंस ऑपरेटर ये उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे अवकल संकारक में अपन ने पढ़ा था। तो जैसे डी बाई डी एक्स के लिए जो बातें पढ़ी थी वैसी ही अपने ये संकारक भी उसी तरह से बिहेव करते हैं, अग्रांतर और पश्चांतर। तो जैसे 2 फलनों का गुणा दे दिया एफ एक्स और जी एक्स, और उनका अग्रांतर निकालना है, तो ये अग्रांतर आएगा एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स प्लस एच के इक्वल्स। तो ये तो इसमें जो अवकल संकारक था उसमें भी 2 फलनों के गुणा का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो इसमें भी इसी तरह से बिहेव करेगा। जैसे इसको देख लेते हैं, तो अगर अपन डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालें तो परिभाषा से आगे वाले मान में से स्वयं को घटा दें। ये परिभाषा तो यही कहती है अग्रांतर की। इसमें अपन एफ एक्स प्लस एच जी एक्स जोड़ रहे हैं और यही घटा रहे हैं। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म को ले लें तो इसमें एफ एक्स प्लस एच तो कॉमन आ गया, इसमें डेल जी एक्स, और ये बचा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, फोर्थ ये वाला। और इन दोनों में gx, इसको पहले लिख लेते हैं, gx कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये आ गया एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स
डेल एफ एक्स, ऊपर से डेल अपन ने नहीं लगाया, वो डेल लगा लेना, ये डेल जी एक्स है और ये डेल एफ एक्स है, जी एक्स ही आएगा, जी एक्स प्लस एच नहीं आएगा। इसको दोबारा लिख देते हैं, ये आएगा एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स। जी एक्स प्लस एच नहीं आता है। तो ये जब भी दो फॉर्मूलों का गुणा आ जाए और अपने को अग्रांतर निकालना हो तो इस फॉर्मूले को अपन काम में लेंगे। ऐसे ही भागफल भी अपन देखें, डेल एफ एक्स ओवर जी एक्स, तो ये भी होता है जी एक्स डेल एफ एक्स। प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन इसको सही जो आएगा रिजल्ट वो बता देते हैं। माइनस आएगा सर। जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी डेल एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स ओवर जी एक्स प्लस एच जी एक्स। इसको प्रूव कर लेना, आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। एफ एक्स जी एक्स जोड़ना और एफ एक्स जी एक्स सेपरेट करना, प्रूव हो जाएगा। तो गुणा और भाग जब फर्मों के हों तो उसके लिए ये दोनों फॉर्मूले काम में लेंगे, जैसे अवकल संकारक में लेते थे। अब आता है डिफरेंस टेबल बनाना। इनको नोट करें आप कॉपी में सब, ऐसा नहीं बोर्ड पे लिख दिया मैंने हटा दिया फिर आप देखते रहे क्या था। नोट्स बनाने और इस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। अब आता है डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल में करीब करीब हर चैप्टर में डिफरेंस टेबल बनेगी, तो इनको एक बार बनाना देख सीख लें और फिर सटीक बननी चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर नीचे लिख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, वो आगे बताऊंगा तो आपकी दिक्कत है। तो जैसे x और y की वैल्यूज कुछ दी गई हैं, ये स्वतंत्र चर a x है और y परतंत्र चर है, फलन दे रखा है y बराबर एफ एक्स। तो x तो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x कुछ भी मान धारण करने के लिए स्वतंत्र है। x बराबर 1 पर y निकालो, है ना। तो जैसे मान लो ये दिया हुआ है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3, तो x तो यह मान धारण करने के लिए स्वतंत्र है। x बराबर 1 पर y कितना हुआ 5, x बराबर 0 पर y कितना हुआ 3, है ना। तो x मान धारण करने के लिए स्वतंत्र है, y इस पर डिपेंडेंट है। जो x रखेगा मान अपना वो y का वैल्यू फिर आएगी। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स में x स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। तो यहां पर स्वतंत्र और परतंत्र चरों के कुछ मान दिए गए हैं। तो a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h पर मान लीजिए फलन का मान दिया गया है f a प्लस h, f a प्लस 2h, f a प्लस 3h और f a प्लस 4h, ये मान दिए गए। तो चूंकि आगे फॉर्मूले जो अपन पढ़ेंगे उसमें अग्रांतर निकालने पड़ेंगे, तो अग्रांतर सारणी तैयार कर रहे हैं और हर बार अपन तैयार से इसी को मान इसके निकालेंगे सारे। तो सबसे पहले अग्रांतर निकालते हैं आगे वाला डेल वाई। तो आगे वाले मान में से स्वयं को घटा दो, इतनी तो बात बताइए मैंने। तो एफ ए प्लस एच में से एफ ए घटाएंगे तो एफ ए प्लस एच में से एफ ए को सब्ट्रैक्ट किया तो ये कहलाएगा डेल एफ ए। यहां लिखेंगे तो इसके दोनों के बीच में लिखना है, यहां पर ठीक बीच में, और इनमें बराबर दूरी बना के लिखना है। अभी से प्रैक्टिस डाल दो शुरू से ही, आगे गलती नहीं हो।
इसमें से ये घटा के ठीक बीच में लिखेंगे तो ये डेल एफ ए प्लस एच आएगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये डेल एफ ए प्लस 2h कहलाएगा। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये डेल एफ ए प्लस 3h कहलाएगा। और ठीक बीच में लिखना है, इधर बीच में। ये पहले अग्रांतर आ गए, अब दूसरे अग्रांतर निकालना डेल स्क्वायर वाई। इसमें से डेल एफ ए प्लस एच में से डेल एफ ए घटाना है, तो यहां लिख देता हूं डेल एफ ए प्लस एच में से डेल एफ ए घटाएंगे तो ये आएगा डेल स्क्वायर एफ ए। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आएगा डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच। इसमें से इसे घटाएंगे तो आएगा डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 2h। फिर डेल क्यूब निकालें, डेल क्यूब वाई। इसमें से इसे घटाएं तो ये आएगा डेल क्यूब एफ ए और ये आएगा डेल क्यूब एफ ए प्लस एच। और ये डेल 4y तो ये डेल 4 एफ ए आएगा। इसमें से इसे घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये अग्रांतर सारणी जो आंकड़े दिए गए होंगे उसके लिए अपन तैयार करेंगे। अब इसमें फॉर्मूलों में कई मान अपने को रखने होते हैं। तो जैसे एफ ए, डेल एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए, डेल क्यूब एफ ए, डेल 4 एफ ए इस तिरछी लाइन पर रहेंगे। एफ ए और उसके सारे अग्रांतर इस तिरछी लाइन पर रहेंगे। इसी प्रकार एफ ए प्लस एच के सारे अग्रांतर इस तिरछी लाइन पर मिलेंगे। एफ ए प्लस 2h के अग्रांतर इस तिरछी लाइन पर मिलेंगे, एफ ए प्लस 3h के मिलेंगे। ये अग्रांतर देखने का तरीका होगा। जैसे मैंने पूछ लिया डेल क्यूब एफ ए प्लस एच बताओ, तो जो भी आंकड़े में होगा तो डेल क्यूब एफ ए प्लस एच ये वाली वैल्यू होगी। अभी तो अपन केवल इस सिंबॉलिक काम में ले रहे हैं, बाद में तो आंकड़े दिए गए होंगे। जैसे किसी शहर की जनसंख्या दी गई है 1980 में, 1990 में, 2000 में, 2010 में और 2020 में। ये लिखी होगी 17,000, 22,000, 23,000, 27,000, 30,000। तो ये जब आंकड़े दिए गए होंगे तो अपन ये मान निकाल लेंगे बीच के सारे घटा घटा के। तो फिर अपने से कहेगा कि डेल क्यूब एफ ए प्लस एच बताओ, तो वो डेल क्यूब वहां जो वैल्यू रखी होगी ना उसको देख के बताना होगा। अब अगर इसमें ऊपर नीचे आपने लिख दिया, कुछ तो यहाँ लिख रहे हो, फिर कोई सा यहाँ लिख रहे हो, फिर कोई यहाँ लिख रहे हो, तो फिर बता नहीं पाओगे कौन सी वैल्यू कहाँ आ रही है। तो ये सावधानी अपने को रखनी है। ये तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल थी अग्रांतर वाली सारणी, अग्रांतर सारणी। अगर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल लें तो क्या फर्क पड़ेगा? लिखने का फर्क पड़ेगा, बाकी आंकड़ों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसे घटाना है, ठीक बीच में लिखना है, तो ये तो यही रहेगा। लेकिन पश्चांतर सारणी में ये कहलाएगा पश्चांतर स्वयं में से पहले वाला मान घटा दो, एफ ए प्लस एच। स्वयं में से पहले वाला मान घटा दिया, ये पश्चांतर कहलाएगा। मान वही है, तो कब अग्रांतर देखना है, कब पश्चांतर देखना है। अगर आपको सही तरह से जो मैंने लिखाया वो याद नहीं होगा तो आप परेशानी में फंसोगे। हर साल फंसते हैं बच्चों। ये वाला मान बराबर ही होता है पश्चांतर एफ ए के। ये वाला मान बराबर होता है पश्चांतर ए प्लस 2h करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं में से पहले वाला मान घटा दो तो यही तो आएगा। एफ ए प्लस 2h पश्चांतर होगा एफ ए प्लस 3h के, और ये पश्चांतर होगा एफ ए प्लस 4h के। मान वही है, लेकिन लिखने का पश्चांतर में क्रम बदल जाएगा। ये अब पश्चांतर सारणी आ गई, मान वही है। ये डेल स्क्वायर वाई निकालें, इसमें से ये घटा दें तो ये आएगा एफ ए प्लस एच। ये एफ ए प्लस 2h पश्चांतर, पश्चांतर कर दो इसे। थोड़ा सा लग रहा है कि ये काटा पीटी अपन कर रहे हैं। ए एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h हो रहा है क्योंकि पश्चांतर में चल रहा है ना, तो
एफ ए प्लस 2h ये है, एफ ए प्लस स्वयं में से पहले वाला मान घटा दो तो 3h होगा और ये एफ ए प्लस 4h होगा पश्चांतर। और अगले पश्चांतर में क्यूब में देखें तो 3h में से 2h स्क्वायर का घटा रहे हैं तो ये आ गया एफ ए प्लस 3h और ये आएगा एफ ए प्लस 4h पश्चांतर में, और ये पश्चांतर एफ ए प्लस 4h आएगा। ये पश्चांतर सारणी आंकड़े वही है, मान वही है सारे के सारे, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाता है। अगला आपका पश्चांतर, अब इसमें अगर पश्चांतर सारणी में देखना है तो सारे पश्चांतर अपने को पता होने चाहिए कहां है। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है ये परेशानी होगी थोड़ी। देखो इसमें एफ ए प्लस 4h और उसके सारे पश्चांतर इस तिरछी लाइन पर होते हैं। एफ ए प्लस 3h पश्चांतर के मान इस तिरछी लाइन पर होते हैं और ए प्लस 2h के पश्चांतर इस तिरछी लाइन पर मिलेंगे, उल्टा सा। तो मान तो वही था लेकिन ये पश्चांतर एफ ए प्लस 4h है जो कि अग्रांतर ए प्लस 3h के क्यूब के बराबर होगा। तो मान वही है लेकिन जैसा फॉर्मूला काम में ले रहे हैं वो मान ढूंढ के अपने को निकालने पड़ेंगे, वो तभी निकाल सकते हैं जब अग्रांतर पश्चांतर सारणी ढंग से बना लिया है। तो इसको ठीक तरह से तैयार करो यहाँ तक। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो बताएंगे और फिर आगे